मैं गांव में गया तो एक जगह दरवाजे पे बैठी एक ताई रो रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं गया, मैंने कहा ताई क्या बात होगी, सब ठीक ठाक है? बोले हाँ बेटा ठीक है। मैंने कहा ताऊ से झगड़ा हो गया? बोली ना बेटा। मैंने कहा फिर बहू ने कुछ कह दिया? बोली ना बेटा। मगर फिर कुछ हुआ भी, कोई बीमार है? बोले ना बेटा। तो फिर रो क्यों रही है? बोले बस बेटा ठाली बैठी थी, सोचा रो ही लूं। हम इतने तनाव में हैं कि अगर हम फ्री हैं तो हम कभी ऐसी बात नहीं सोचते जिसे सोचकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वाह। हम तनाव की बात सोचते हैं। तो उन परिस्थितियों से निकालना भी इन कवियों का फर्ज है। सही बता रहा हूँ। मैं एक कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था, एक महिला सामने बैठी हुई। मैंने कहा बहन जी मैंने कविता सुनाई, आपने ताली नहीं बजाई। वो नहीं बोली। मैंने फिर लतीफ़े सुनाए, मैंने कहा बहन जी सब हंस रहे हैं, आप हंस भी नहीं रही। वो नहीं बोली। मैंने कहा बहन जी आखिर बात क्या है? बोली तेरी शिकल मेरी सास से मिला है। अब वो इसी बात की टेंशन में बैठी है। हमारे यहाँ तो नोएडा में वो बड़ी बड़ी सोसाइटी बनी हुई है। अभी पिछले दिनों सोसाइटी से 2 बस निकली। एक बस में सारी सास इकट्ठे बैठी, दूसरी में बहुएं तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। बस आगे वाली बस जिसमें सारी सास बैठी थी वो खाई में गिर गई। अब बहुएं बड़ी परेशान, पुलिस को फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे अपने घरों पे फ़ोन किया। वो बहुत परेशान। लेकिन एक बहू इतनी परेशान कि उसको बार बार गस खा रही वो, हाय मेरी सास, हाय मेरी माँ जी, हाय मेरी माँ जी। लोगों ने सोचा इसे तो अपनी सास से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। उसे पानी वानी पिलाया। बोले बेटा शांत रहे, कोई बात नहीं, तुझे लगता है बहुत ज़्यादा लगाव है अपनी सास से। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी सास तो आई ही नहीं। तो ये स्थितियां हैं। हम इतने तनाव में हैं कि हम जरा सी बात पर खुदकुशी करने की सोचते हैं। तब 4 पंक्तियां लिखता हूं। करे जो खुदकुशी वो तो यूं ही बेकार मरते हैं। कहो जिंदा ही कब थे वो जो हिम्मत हार मरते हैं। कहो जिंदा ही कब थे वो जो हिम्मत हार मरते हैं। अगर मरना जरूरी है मरो कुछ इस तरह जैसे सिपाही सरहदों पे सैकड़ों को मार मरते हैं। सिपाही सर। तो मित्रों एक 3 मिनट का 2.5 मिनट का गीत आपके सामने रखता हूं। एक सिपाही जो शहीद हो गया, उसकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई, उसके घर का क्या वातावरण। हम शहादत को नमन तो करते हैं लेकिन उसके बाद कभी उनके घर जाकर नहीं झांकते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही है। मैंने उस घर में जाकर देखा कि वहाँ का क्या माहौल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका सैनिक शहीद का 6-7 साल का बच्चा जब उसे अपने पिता की याद आ गई तो वो फोटो के सामने खड़े होकर अपने पिताजी की फोटो से बात कर रहा है। आदरणीय दीपक जी, उस बातचीत को गीत बनाने का प्रयास आपके इस बेटे ने किया है। मैं कितना सफल हो पाया हूँ आज यहाँ ज्ञान महाविद्यालय के इस स्वराज सभागार में आपकी तालियां बताएंगे, आपका स्नेह बताएगा, आपका प्यार बताएगा। वाह, बहुत शानदार गीत। आप बहुत खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे। छोटी और मैं खूब खेलते, कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहाँ गए कुछ नहीं बताते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो। पिताजी क्यों नहीं आते हो। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। तेरे पिता से पिटवाऊंगी कहकर नहीं डराती है।
कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती हैं, हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है, माने भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, क्या बात। पिताजी वाह। क्यों नहीं आते हो। वाह। अपनी माँ के बारे में बात करता है अपने पिता की तस्वीर से। पहले खुश रहती थी माँ अब खोई खोई लगती है, रात रात भर रोती दिन भर सोई सोई लगती है, मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है, चित्र तुम्हारा देखती रहती उत्तर कुछ ना देती है, समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो। घर में कुंवारी बुआ है और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ के साथ मीठी मीठी झड़पें मीठी मीठी लड़ाइयाँ लड़ते देखा है। पिछले कुछ समय से वो सब कुछ शांत है। इस बात की भी ये बात भी बच्चे को खलती है, इसकी शिकायत भी अपने पिता से करता है। बुआ को देखो अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है, मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है, आहा। राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी, रोते रोते आंख सुजाली भूखी ही जा सोई थी, अभी जाओ अब तो कितनी राह दिखाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते। और गीत का अंतिम बंद आपकी अदालत में रखता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं, आहा। मतलब ये बदलाव बता रहा है बच्चा। छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं, पहले से भी ज़्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं, दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब, हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब, घर में सब हैं दुखी बहुत क्यों समझ न पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते।